और अंतिम समय में लोगों ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को यह डर था कि कहीं लालू प्रसाद यादव की वापसी न हो जाए, लालू प्रसाद यादव के समर्थक या मुसलमानों को ये डर था कि कहीं भाजपा न जीत जाए। तो लेकिन अगर हम जन सुराज की सफलता की बात करें, इस पूरे अभियान की सफलता की बात करें, तो जन सुराज के मुद्दे पर ही पूरा का पूरा बिहार का चुनाव हुआ। और सरकार ने जो है वो 10,000 रुपया और 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देने का जो वादा लोगों से किया और 10,000 रुपया जो दिया, ये सब जन सुराज के मुद्दों की जीत को दर्शाता है कि जो हमने घोषणा किया था कि बिहार की राजनीति को मुद्दे पर लाएंगे, तो वो मुद्दे पर बिहार की राजनीति, उसी मुद्दे पर चुनाव हुआ। इन राजनीतिक दलों के पास सिर्फ सत्ता पाने तक का तो उपाय है, उसके बाद काम का उपाय नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया तो दे दिया, अब आगे 2 लाख रुपया वो कहाँ से देंगे? राज कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, अब 2 लाख रुपया वो कहाँ से देंगे? तो ऐसे में वो वादा झूठा करके वो उन्होंने सत्ता की प्राप्ति की है। हमारे साथ बाबुल विवेक जी हैं, चुनाव के बाद पहली बार सिटी टाइम्स पर आ रहे हैं। आपकी पार्टी का जो जोर था 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, वो अंतिम समय में आते आते वो जोर दिखाई नहीं देने लगा। परिणाम स्वरूप आपकी पार्टी ने एक आदत सीट भी जीतने में सफलताएं अर्जित नहीं की। बिहार को कहते हैं आंदोलन की भूमि है, बदलाव की भूमि है, यहाँ के लोग नकार कैसे दिए जनसुराज को? देखिए, बिहार की राजनीति को जो हम पाएंगे तो एक बड़ी शून्यता बिहार की राजनीति में है। एक दल की आवश्यकता है जो जनता के मुद्दों पर काम करे। उस स्थान को भरने का काम जनसुराज ने प्रयास किया। प्रशांत किशोर और जनसुराज की पूरी टीम एक नए विचार को लेकर, बिहार को बदलने के विचार को लेकर, बिहार में जो कमियां हैं, सरकारों की जो कमियां हैं उनको दूर करने के विचार को लेकर, जो पलायन है उसको रोकने के लिए, शिक्षा को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक सरकार के जो होनी चाहिए, उस सरकार की परिकल्पना को लेकर हम जनता के बीच में गए। जनता ने बड़ा अच्छा सहयोग भी दिया, समर्थन भी हमें मिला शुरुआती दौर में। लेकिन सही कहा आपने कि चुनाव के वक्त वह परिणाम में परिणत नहीं हो पाया। निसंदेह या तो हम अपनी बातों को लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए, या फिर हम पाते हैं कि बिहार की राजनीति भी ध्रुवीकरण की राजनीति को हम पाएंगे। एक धार्मिक ध्रुवीकरण है, दूसरा जातीय ध्रुवीकरण है। तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति में किसी तीसरे को स्वीकार करने की स्थिति में लोग नहीं आ पाए, या ये कहें कि जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उन्होंने जनता को इस बात का डर दिखा दिया कि अगर हम नहीं आएंगे तो वो आ जाएगा, और अगर वो नहीं आया तो हम आ जाएंगे। ऐसा संदेश दोनों ही दल, जो 2 प्रमुख गठबंधन थे, इन दोनों ने अपने अपने लोगों को दिया। और अंतिम समय में लोगों ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को यह डर था कि कहीं लालू प्रसाद यादव की वापसी न हो जाए, लालू प्रसाद यादव के समर्थक या मुसलमानों को ये डर था कि कहीं भाजपा न जीत जाए। तो ऐसे में जन सुराज के मुद्दे सही थे, उसके बावजूद भी वोट में हम परिणत नहीं कर पाए, और अपेक्षाकृत हम नए दल थे, तो लोगों का यह विश्वास मुझे लगता है नहीं आ पाया जन सुराज पे कि जन सुराज अभी पहली बार में जीत जाएगी या कुछ अच्छा करेगी। तो हमारे भी जो वोटर थे तो वो भी उसी दो घड़े में बटके रह गए। उनको भी लगा कि नए सोच की ज़रूरत तो है, उन लोगों ने महसूस की, लेकिन उनको भी यह लगा कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। वहीं मुसलमानों और इसी पैटर्न पर तो वोट होता रहा है। लेकिन एक सवाल मैं जो जानना चाहूँगा, कहते हैं लोकतंत्र में नंबर की कोई भूमिका नहीं होती, उसकी कोई महत्ता भी नहीं होती है। इस बात को सब लोग स्वीकारते भी हैं। लेकिन आपके जो चुनाव के परिणाम आए या फिर आपकी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, तो क्या कहेंगे, आपकी जीत मानी गई? नंबर्स तो नहीं मिले, लेकिन क्या बिहार की व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवस्था बदली? जो मुद्दों की राजनीति होती थी, पलायन पर बात होती थी, नौकरियों पर बात होती थी, आप कुछ सफलताएं अर्जित इस मामले में कर सके हैं? देखिए, पार्टी ने किया है। देखिए, अगर हम सीटों के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे कि हमारी यह सफलता नहीं है सीटों के हिसाब से, चुनाव के परिणामों को अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम जन सुराज की सफलता की बात करें, इस पूरे अभियान की सफलता की बात करें, तो जन सुराज के मुद्दे पर ही पूरा का पूरा बिहार का चुनाव हुआ। इस बार हमने कहा था, और पहले दिन से कहा था, कि बिहार की राजनीति को मुद्दे पर लाने के लिए जन सुराज आई है। जन सुराज के आने के बाद जो बिहार की सरकार थी, जो वृद्धों को पेंशन यहाँ पर 400 रुपये मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 2,000 रुपया कर दिया, 1100 रुपये किया, क्षमा करेंगे 1100 रुपया किया गया। इसके बाद फिर बिजली का बिल माफ किया गया, और सरकार ने जो है वो 10,000 रुपया और 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देने का जो वादा लोगों से किया और 10,000 रुपया जो दिया, ये सब जन सुराज के मुद्दों की जीत को दर्शाता है कि जो हमने घोषणा किया था कि बिहार की राजनीति को मुद्दे पर लाएंगे, तो वो मुद्दे पर बिहार की राजनीति, उसी मुद्दे पर चुनाव हुआ। अब आने वाले समय में, क्योंकि ये इन राजनीतिक दलों के पास सिर्फ सत्ता पाने तक का तो उपाय है, उसके बाद काम का उपाय नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया तो दे दिया, अब आगे 2 लाख रुपया वो कहाँ से देंगे? राज
कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, अब 2 लाख रुपया वो कहाँ से देंगे? तो ऐसे में वो वादा झूठा करके वो उन्होंने सत्ता की प्राप्ति की है। बिहार के लोगों के बीच हम अगले फिर 5 साल तक जाएंगे, बिहार के मुद्दों को ठीक उसी प्रकार उठाते रहेंगे जैसे पिछले कार्यकाल में हमने बिहार के मुद्दों को उठाया, और बिहार की राजनीति को मुद्दों पर लाने का हमारा जो अभियान है आगे भी जारी रहेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग हमें और अगले 5 साल तक जब देख लेंगे और जनता के मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे तो जनसुराज के लिए बिहार के लोग क्या पूरी तरह से तैयार हैं। बाबुल जी, इसका एक बड़ा नुकसान हुआ कि जनसुराज पार्टी ने जिस मुद्दों को चुनाव में रन करवाया, दौड़ाया, उस मुद्दों की कॉपी हो गई, उसको मुद्दों की चोरी हो गई। नीतीश कुमार ने 10,000 बांटना शुरू कर दिया, या फिर जो आप काउंट करते हैं, इससे नुकसान जनसुराज पार्टी को हुआ, क्योंकि युवाओं का तो कहीं ना कहीं झुकाव था, महिलाओं का भी झुकाव था। देखिए निसंदेह मेरा मानना है कि अब जनसुराज का नाफा और नुकसान बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर जनसुराज अपना नाफा और नुकसान देखता और सोचता, मुझे लगता है विषय इसलिए है चूंकि बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए प्रतिबद्ध थे, इसलिए इसके नफा और नुकसान को तो तौलना होगा, आंकना होगा। वही मैंने कहा कि नाफा या नुकसान जनसुराज का नहीं, बिहार का जो है वो होना चाहिए नाफा। हमारी प्राथमिकता वो है, हमारी प्राथमिकता बेशक से जनसुराज का नुकसान हो जाए लेकिन बिहार और उसके लोगों का भला हो, वो हमारी प्राथमिकता है। तो हम इसे अपने नुकसान के रूप में नहीं देखते हैं। बिहार के लोगों को अगर कुछ भी लाभ मिला जनसुराज के आने के कारण तो हम यह मानते हैं कि हमारी सफलता है, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता में बिहार है और बिहार के लोग हैं। अगर वो लाभान्वित हुए तो हमें लाभ मिला, अगर उनका घाटा हुआ तो हमारा घाटा हुआ। अब क्या होगा? चूंकि कह रहे हैं कि जनसुराज पार्टी चुनाव हारने के बाद गायब हो गए, प्रशांत किशोर जी गायब हो गए, लेकिन एक कहावत ये भी है हम लोगों के समाज में, कहते हैं शेर अगर 2 कदम पीछे हटता है तो वो शिकार करने के लिए हटता है। तो क्या ये कहावत प्रशांत किशोर पर एक बार बैठाया जाए, या फिर आप राजनीतिक मैदान से बाहर हो गए? देखिए, राजनीति के मैदान से बाहर होने का कोई सवाल नहीं है। हमने कहा कि पिछले 3 साल तक जिस तरह से हमने बिहार के मुद्दों को छुआ, बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास किया, अब उसे और विस्तृत रूप में और विस्तार देंगे और ज़्यादा बल के साथ हम जो है समाज में और लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे, समाज की समस्याओं को चिन्हित करेंगे, उस पर काम करेंगे और लोगों की जो ज़रूरत है उस पर बात करेंगे, बिहार की बेहतरी की बात करेंगे, वो करते रहेंगे। जब तक बदलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक बदलेंगे नहीं तब तक हम ऐसे ही लगे रहेंगे और सतत हम प्रयास बिहार की बेहतरी के लिए करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इकराम जी आपका और आपके तमाम दर्शकों का भी। बाबुल विवेक को सुना, जो जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं भागलपुर से। इन्होंने कहा कि न तो जनसुराज बिहार को छोड़ी है, न प्रशांत किशोर बिहार को छोड़े हैं, न उनके कार्यकर्ता छोड़े हैं। हम वापसी करेंगे और नई ऊर्जा के साथ करेंगे, बदलाव भी होगी और सरकार भी बनेगी, बिहार के आम लोगों की सरकार बनेगी। जब जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। साथ में हमारे सिटीजन टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।